नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका होस्ट इरशाद चौधरी। आज मेरे साथ जो अजीम सियासी समाजी फलाही शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारफ़ कराने लगूँ तो शायद उनकी ख़ानदानी बैकग्राउंड, उनका हर लिहाज से तारफ़ कराने लगूँ तो मुझे घंटों दरकार होगा। लेकिन रस्म दुनिया निभाते हुए मैं मुख्तसर सा तारफ़ कराता चलूँ। मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ सियासतदान जो मीडिया के ज़रिए पार्लियामेंट में हर वक्त नज़र आते हैं, अपने हल्के के अवाम की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दस्ते रास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेंट्रल मरकज़ी रहनुमा, और मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर इनके कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की प्यार मोहब्बत शफ़क़त भरी नज़र रहती है। और इनके ऊपर जब उनकी शफ़क़त होती है तो समझो कि हल्का NA 104 जो है समुंदरी का हल्का जो है वो उनकी आवाम की भी सुनी जाती है। और मैं बिला ताख़ीर जो है इस तरफ आऊँगा कि हल्का NA 104 समुंदरी के अंदर अगर मैं बताऊंगा तो कुछ और लोग समझेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आके देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ के MNA चौधरी शहबाज बाबर साहब ने कितने काम करवाए हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कीमती लम्हा से हल्के में जा रहे थे अभी आप, और आपने हमें चंद लम्हा से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी मेहरबानी भाई, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप आए और आप भी माशाल्लाह से इसी हल्के से वाबस्ता हैं। आप कोई ऐसे नहीं है कि जिनको के हल्के के बाहर के हैं, तो माशाल्लाह आपके भी निगाहों के सामने सारा कुछ है। जो हम कोशिश करते हैं, हमारे जो भाई हैं हल्के के अहबाब हैं जो हमें प्यार करते हैं, उनका प्यार हमें वोटों के सूरत में हमें देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि प्यार के बदले में थोड़ा सा प्यार हम उनको डेवलपमेंट के नज़र में उनको दे सकें, खिदमत कर सकें। हमारी हर मुमकिन कोशिश ये होती है और पॉजिटिव हमेशा सोच ये रही है, जब भी अल्लाह ताला के करम फजल से नई पाकिस्तान के इज़्ज़त मिले तो उसको मेरी कोशिश है भाई इज़्ज़त अगले बंदों को इज़्ज़त पहुँचाओ, अगले लोगों को आप प्यार दो। हमारा प्यार क्या है? लोगों के लिए काम करना, डेवलपमेंट करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना और इज्तिमाई काम करना। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं इज्तिमाई कामों पर तवज्जो ज़्यादा देता हूँ। ज़ाहिर बात है इनफादी भी दोस्त यार आते हैं जिनके मसाइल होते हैं, कोशिश करते हैं वो भी उनके मसाइल को पूरा करें, कुछ हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, मगर बेहद कोशिश यही होती है कि इज्तिमाई काम करें, इससे पूरे इलाके को, पूरे हल्के को, हमारे पूरे एक समुंदरी जो हमारी तहसील है इसकी अपग्रेडेशन हो, इसमें लोग आए, लोगों को एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ये जो शहबाज साहब वैसे पूरे मुल्क पाकिस्तान मीडिया के ज़रिए आपको जानते हैं माशाल्लाह, लेकिन हमारे नाज़रीन कराम के नॉलेज के लिए और मेरे जैसे तालिब इल्म सहाफ़त के तालिब इल्म होने के नाते मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका ये दूसरा टेन्योर जा रहा है। 2013 में आप माशाल्लाह बारीक सिरे से कामयाब हुए थे, 2018 तक आपने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, समुंदरी का बच्चा बच्चा हल्के का जानता है। और मैं समझता हूँ नाज़रीन कि यही वजह है कि अगर इन्होंने उस टाइम काम ना करवाए होते, सिर्फ दूसरे सियासतदानों की तरह सिर्फ बुलंद दावे किए होते, नारे लगाए होते, तो शायद यकीनी तौर पर ये 2018 में भी कामयाब ना होते मोहतरम शहबाज बाबर साहब। लेकिन चूँकि जैसे उनकी शफ़क़त है, उन्होंने बताया कि मेरा इस हल्के से गहरा ताल्लुक़ है, डीपली मैं जानता हूँ कि करिया करिया गाँव गाँव को जानता हूँ और उन इलाकों को जानता हूँ जहाँ आज तक कोई सियासतदान नहीं गया। इस हल्के के आखिरी कोने तक, आखिरी गाँव तक भी शहबाज बाबर साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको सहूलियात पहुँचाई जाए, उनके डेवलपमेंट के काम करवाए जाए। सोलर नालियों के मसले हैं, गैस के मसले हैं, देहातों तक गैस पहुँचाई है, सोलर नालियाँ और जो भी सड़कें बनाई, स्कूल कॉलेजेस अपग्रेड किए। और इस वजह से सर उसके बाद 2018 से अब जो अभी चल रहा है आपका टेन्योर, इसके बाद जो किसी भी टाइम सुना कि इलेक्शन हो जाएंगे, आप ज़्यादा जानते हैं सर, क्योंकि आप नून लीग के कायद हैं फैसलाबाद के, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे कि अगर खाते क्या मामला है, तो उस तरह भी एंड पे आएंगे। तो सर ये 2018 से लेकर अब तक आपने मेन जो काम करवाए हैं उनमें उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए जी, अगर जब बात है 2018 से लेकर अब तक, तो गवर्नमेंट तो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मगर अनफॉर्चुनेटली जितनी यानी कि उनके ऊपर लोगों का एतमाद लोगों ने दिया था, लोगों ने सोचा था, उस हिसाब से कोई काम नहीं किया। हमें जैसे ही
जो मौका मिला है हुकूमत में अभी तो 8 माह 9 माह से 7-8 माह के अंदर आए हैं, उसके 3-4 महीने हमें पंजाब के मिले थे। उस दौरान हमने बजट पेश करना था, हर एक के सामने बजट उस दौरान में आया है। जून जुलाई के दौरान में जब बजट आया है तो उस टाइम हमजा शहबाज साहब ने बजट पेश किया। तो मैंने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा मौका है, हमें इसको अवेल करना चाहिए। उस मौके की देखते हुए मैंने फ़ौरन जाके शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करके, उनकी टीम से रिक्वेस्ट करके, हमारे ये बहुत बड़ा एक मसला था, समुद्री मोटरवे से उतर के समुद्री शहर तक जो आते थे तो सड़क का कोई हाल ही कोई नहीं था भाई। यहाँ पे आपके जो PTI के नुमाइंदे थे माशाल्लाह पिछले 4 साल से वो उसी सड़क से लाहौर से आते थे, उसी टूटी सड़कों से गुजरते थे, उनकी कभी कान को भी चू नहीं दी। सर वैसे काम ले रहे हैं बस सर अल्लाह उन पर रहम करे, मेरी कि उनके कान पे चू नहीं दिखी कि हमने ये काम करना है। हमने फ़ौरन मैंने कोशिश की, हमजा साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई है एज आ चीफ मिनिस्टर बन के। उनको मैंने सबसे पहले मैंने कहा जी आपको मुबारक हो, और साथ ही मैंने अपनी दरख्वास्त उनको दी है। समुद्री मोटरवे से लेकर यहाँ तक सारा का सारा सारे बात है जी, डुल करीबे समुद्री से लेकर साहिवाल तक कारपेट सड़क प्रॉपर बनाने के लिए, समुद्री शहर से आगे लेके गोजर तक सड़क दोबारा रिपेयर मेंटेनेंस सारी ये की है। और देखिए ये चीज़ें होती हैं कि बंदा आपका जो मौका होता है उसको बंदा मौके की मुनासबत से बात करे, उसको आप उठाएं और कैश करें उसको। तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने नहीं कहा जी मुझे ये नहीं चाहिए कि वजारत चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं कहा नहीं, मैंने कहा मुझे अपने भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, इनकी सहूलत के लिए चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है, मैं भी, हमारे तमाम बाकी MNAs भी, हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो जो गाँव हमारे पहले हमारे पैसे रखवाए गए थे, जिनके अंदर हमारे सुई गैस का काम अधूरा रह गया है, काम पूरा नहीं हुआ है, जो कि फंड अभी सुई गैस महकमे के पास पड़ा हुआ है, उनमें इन्होंने तो यहाँ तक किया था, हमारा फंड कुछ आया था, उन्होंने उठा के वापस भिजवा दिया, रखवा दिया था, पैसे वापस भिजवा दिए थे। जो फंड पड़ा हुआ है, फंड गैस के कंपनी के पास है, सुई गैस महकमे के पास है, इन्होंने काम रुकवाया। अरे भाई आप काम करो, आप इलाके की सोचो, अपने ज़ाती मफाद से बाहर निकलो। हमने जिस भी गाँव में गैस दी है, हमने कोई भी सड़क दी है, हमने ये सोच के नहीं दी है कि यहाँ पे से मुस्लिम नून वाले रहते हैं, हमने कहा हमारे समुद्र के बंदे रहते हैं। उस गांव में मेरे मुखालिफ भी वोट पड़ेंगे भाई, हर एक को पड़ते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा जिस गांव में मत दो, क्यों ना दे भाई, हर बंदे का हक है, हर शहरी का हक है, हर हमारे भाई का हक है। और रोडें जो बनी है इस समुद्री से लेकर जाना था, जो हमें ड्यूल का ये बनाया है, बहुत बड़ा, देखिए इतना बड़ा काम है। देखिए समुद्री से लेके हमारा आगे फैसलाबाद की हदूद तक तो बन गया, ड्यूल कैरी पे बना हुआ है, फैसलाबाद हदूद से आगे टोबे की हदूद। मैं तो ये हैरान होता हूँ, चौधरी सरवर साहब माशाल्लाह गवर्नर रहे हैं, उस इलाके के हैं, उन्होंने बड़ा उनका ताल्लुकात रहे हैं, खान साहब साथ रहा है, CM साहब साथ रहे हैं, उन्होंने उसके फंड रिलीज करवा के आगे तक नहीं लेके गए। यही बहुत ही शर्म की बात है। इनको चाहिए डेवलपमेंट कराएं। हम तो जब भी कोशिश होती है, हमारी कोशिश है इज्तिमाई काम करें और डेवलपमेंट काम करें, और अभी भी हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह में, रब ने चाहा, नबी पाक के सदके से, रब ताला के करम से इंशाअल्लाह जब भी मौका मिलेगा हम इंशाअल्लाह इज्तिमाई काम करेंगे, उसके ऊपर मेहनत भी करेंगे और आगे लेके जाएंगे। और इसी 4-7-8 गाँव में हमें जो फंड मिला है, छोटा मोटा मिला है, मैंने अपने इलाके के अंदर कोई सड़क है रिपेयर वो करा रहे हैं, कहीं पे कुछ करा रहे हैं, कहीं पे सोलिंग लग रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन होनी है इंशाल्लाह। मेरी तो कोशिश है 8 महीने के अंदर भी हम कुछ ना कुछ, सारे बात ज़्यादा नहीं कर सकूँगा मैं, बहुत कम वर्षा है। और सबसे बड़ी बात ये, फिलहाल पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि हमें गवर्नमेंट का फंड नहीं दे सकती कि हम जाके इलाके में अपने हल्के में ज़्यादा खर्च कर सकें। जो कुछ भी मिलेगा, हमारी कोशिश है कि मैं अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने बच्चों में उसको इंशाल्लाह हम दें और अपने इलाके को अपडेट करें। ईश्वर साहब, हम अभी हल्का में रहते हैं, तो अवाम की मेन जो आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो यही कि अल्लाह करे कि शहबाज बाबर साहब इंशाल्लाह, उन अवाम की ख्वाहिश है कि आने वाले जनरल इलेक्शन में भी चौधरी शहबाज बाबर साहब को बारी अक्सरियत से हमने कामयाब करवाना है, ताकि उनके जो घरेलू मसले मसाइल किचन के और सुई गैस का मसला है,
औरतें दुआई देती हैं, दुआएं करती सर आपके लिए। अल्लाह करे कि 2023 में शहबाज बाबर साहब जो आने वाले जो इलेक्शन आने आगे जनरल, उनमें उनकी आवाम का यही ख्वाहिश है, तमन्नाएं उनकी आवाम की, बेखुसूस ख़वातीन की, कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में शहबाज बाबर साहब को हम दोबारा बारीक सुई से कामयाब करवाएंगे और सुई गैस का मसला जो है हल होगा। जहाँ जहाँ काम रोक दिया गया था PTA के 3.5 साल में, दोबारा आप अल्लाह करे कि इंशाल्लाह कामयाब होकर वहाँ से ज़ीरो से फिर काम स्टार्ट करें। यहाँ फ़ंड रोक दिए गए थे, फ़ंड वापस कर दिए गए थे। महकमाना इतनी नाअहली थी गुज़श्ता 2.5-3 सालों में, लेकिन आपको अल्लाह पाक ने जी मौका दिया है। लेकिन वो मौका ऐसा कि 2.5-3 माह को हुकूमतों बदलने लगे पंजाब में, अब फिर यहाँ मसला बन गया है। लेकिन एज MNA हल्के के अंदर नाज़रीन मैं तो कुछ मुबालगा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इनका तोती बोलता है, जो हल्के की आवाम की दिल की ख्वाहिश है, ये कोई भी आके सर्वे कर ले, या मीडिया वाला कोई भी एजेंसी करते हैं सर्वे सारे, वो देखते हैं कि चौधरी शहबाज बाबर साहब को सदाबहार है। मैंने आवाम क्यों कहती है कि 2013 में कामयाब हुए, 2018 तक इन्होंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हल्का N104 समुद्री के अंदर, और 2018 में जब हर तरफ से मुखालफत हो रही थी और कुछ दीदा नदीदा हाथ भी चाहते थे कि यहाँ से शहबाज बाबर साहब कामयाब ना हो, लेकिन मैं खुद कवर कर रहा था पूरे हल्के को उस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला चौधरी शहबाज बाबर साहब अपने लाखों हज़ारों वोटों की ताकत से, आवाम की ताकत से, वोट की ताकत से MNA बने, और ये अल्लाह के पाक के फज़्ल व करम से MNA बने। इनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है, बहुत बाखलाक है, मिलनसार हैं, और ये नहीं कि ये कोई बुनियाद परस्ती की सियासत करते हैं, ज़ात बरादरी की सियासत करते हैं। जो मैंने देखा है इनको गुज़श्ता 10-15 साल से, इनके नज़दीक एक गाँव का छोटा से छोटा बंदा भी, किसी छोटे जात का बंदा भी, बड़े से बड़ा चोर भी बराबर है। और जब भी यहाँ समुद्री में इनके डेरा पे हैं, इनके डेरे पर अवाम के जो मसाइल लेकर लोग आते हैं, अपना बड़ा भाई समझ कर इनके पास हाजिर रहते हैं हम वक्त। सर प्रोग्राम के आखिर में 2023 के जो इलेक्शन आमद है मुतवक्के, इस हवाले से हमारे TV चैनल के जरिए अपने वोटर्स को पैगाम देना चाहें जी। मेरा तो तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको यही पैगाम है कि आपने पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान पहले है, और अपने अखलाक को अपने हाथ से ना छोड़ें। सियासत में मुखालफत होती है, हर जगह करती हैं, आपको किसी को पसंद नहीं होगा, वो आपके लिए हमारी पार्टी पसंद है, मगर अपना अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें, और पाकिस्तान की खातिर उसको वोट डालें जिसने पाकिस्तान में तरक्की की, जिसने पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लेकर आई है पार्टी, इसने पाकिस्तान के अंदर हमेशा और हमेशा पाकिस्तान को अव्वल रखा है। अभी भी हमने सियासत को पीछे किया है, और रियासत को बचाने के लिए हमने ये जो कड़वा खून पिया हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी रियासत की खातिर, अपनी सियासत की खातिर नहीं। तो हमारी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, रियासत की खातिर आप मुस्लिम लीग नून को वोट दें, और आगे में आने वाले आपके दौर में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आप खिदमत भी करेंगे, पाकिस्तान को आगे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी और खुशहाली होगी। जी नाज़रीन करम, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी लीडर और डिवीज़न फैसलाबाद के पास मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा और MNA हल्का N104 समुद्री के चौधरी शहबाज बाबर साहब, जो यकीनी तौर पर अभी भी प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ये हल्के की तरफ लेकर आए हैं, बड़ी मुश्किल से हम को पहुँचे हैं यहाँ टाइम पे। और ये जब भी देखें शहबाज बाबर साहब अपनी ज़िंदगी का, अपनी सियासी कैरियर का ज़्यादा अरसा ये आवाम के अंदर गुजारते हैं, हर गांव में, यानी कि इलेक्शन के दिनों में पूरे 5 साल इनका टाइम होता है। इन्होंने जब इस्लामाबाद की कार्रवाई के बाद, असम्बली की कार्रवाई के बाद अवाम में रहना है। ये कोई इम्पोर्टेंट सियासतदान नहीं है, बाहर से नहीं मुसल्लत करता। ये अवाम समुद्री की अवाम के नुमाइंदा है, अवाम समुद्री के बेटे हैं, समुद्री के फर्जंद हैं। यही वजह है कि हज़ारों लाखों लोगों का इन पर एतमाद होता है। और गुज़श्ता 2013 से लेकर 18 से टिल नाउ अभी मसला बहुत अच्छी तरीके से ये कामयाब हो रहे हैं। हमारी भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ऐसे नौजवान, ऐसे मुखलस सियासतदान जो अवाम में से हो, अवाम के लिए लड़े, अवाम के लिए मरे, अवाम के अंदर रहें और अवाम के लिए लाखों करोड़ों के तरक्याती कामों के मंसूबे लेकर आएँ। तो इस बात से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।